हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बज रहे हैं अभी सुबह के 12, दोपहर के 12। एक्चुअली संडे है, आज हम लोग लेट सो के उठे हैं और मैं हूँ मम्मी के घर। हम कल यहाँ आए थे और यही रुक गए। अब मैं यहाँ कपड़े वपड़े लेके नहीं आई हूँ, तो अभी घर जाऊंगी, घर जाके नहाएंगे और फिर हमारा आज प्लानिंग है बाहर कहीं घूमने जाने का। सरप्राइज है, जो कि हाँ सरप्राइज है। अभी हम एक्चुअली मैं आपको बाद में बताती हूँ हम कहाँ जाने वाले हैं। पहले घर जाएंगे, नहाएंगे, रेडी होंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर घूमने। और हमारे साथ जाने वाली है मम्मी, मेरी सिस्टर, जिसकी आज छुट्टी है, वीक ऑफ है उसका। तो मम्मी, हेम और गोलू हमारे साथ जाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे घर, नहा धो के रेडी होके आते हैं। और कॉफ़ी मैंने पी ली है, इन लोगों का दूध बाकी है। ये भी अभी सो के उठा है। कुकू गुड मॉर्निंग तो बोल दो बेटा। गुड मॉर्निंग। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, हम मम्मी के घर से निकल चुके हैं। देखो मेरी हालत, बिना नहाए धोए, बिना मुँह भी नहीं धोया है। घर जा रही हूँ, घर जाके नहाऊंगी। चलिए घर जाके मिलेंगे। सो गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं। बहुत लेट हो गए, दोपहर के 3 बज गए हैं। रवि बहुत गुस्सा कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, लेट सो के उठे ना, और रवि मम्मी के घर से कब चला गया मुझे पता ही नहीं। मैं तो 12 बजे सो के उठी हूँ और फिर लेट ही होना था। फिर मैं यहाँ, और यहाँ पे क्या हुआ, घर पे आके मैंने बोला चलो पराठे में बना लेती हूँ। पराठे बनाने गई तो गैस खत्म, सिलेंडर ख़त्म हो गया था। फिर मैंने इंडक्शन पे पराठे बनाए हैं और ब्रेकफास्ट और लंच मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये ना लेट हो रहा है। रवि बहुत गुस्सा कर रहा था, तो मैंने पैक कर लिया है और मैं गाड़ी में खा लूँगी। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और रवि आ रहा है हमें लेने के लिए। फिर हम मम्मी और हेम को ले लेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे। मैं आपको रास्ते में बताऊँगी हम कहाँ जाने वाले हैं, है ना बेब? हाँ। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं। मास्क मैं भी पहनने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अभी खाना खा रही हूँ। देखो, भिंडी की सब्जी और पराठे। मुझे भूख लग रही थी पर टाइम नहीं था, लेट हो गया बहुत। ये रहा रवि, उसी दिन की टी शर्ट में है ये, एक्चुअली इसने आज भी ये पहनी है। और ये रहा बेबू छोटी, और ये रहा वो भी खा रहा है मेरे साथ। और मम्मी को लेने हम पहुँच चुके हैं, बस पहुँचने वाले हैं। मम्मी और इनको ले लेते हैं, तो निकलते हैं। मैं आपको बाद में बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। मैं पहले खा लूँ, बहुत भूख लग रही है। खत्म कर रही हूँ और आपको बता देती हूँ हम कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं चेलावाड़ा। हमारे देव का मंदिर है चेलावाड़ा। ज़्यादातर इन्हें एमपी वगैरह के लोग बहुत मानते हैं, बट हम लोग भी इन्हें बहुत मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत सारी जो भी इच्छाएं बोली भगवान जी को हमारी पूरी हुई है। तो हमारा इन पे बहुत विश्वास है और हमारी कोई भी इच्छा पूरी होती है तो हम यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। और ऐसे भी हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। मैं वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये बड़ौदा से मतलब वडोदरा से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है चेलावाड़ा का। ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में लगता है और यहाँ जो मोस्टली आप जानते हो लैंग्वेज गुजराती ही बोली जाती है। तो गाइस, हम चेलावाड़ा पहुँच चुके हैं, देखिए। और यहाँ पे गाइस मेन है ना, बकरा चढ़ाया जाता है बाबा देव के यहाँ। मतलब किसी की मुराद पूरी होती है तो वो लोग बकरा चढ़ाते हैं। तो आजकल रियल का बकरा तो कोई नहीं चढ़ाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के मिट्टी के बहुत सारे मिलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजली। ये देखिए, इस तरह के जो मिट्टी के बकरे बनाए हुए हैं, ये लोग, ये जिनकी भी मुराद पूरी होती है तो वो लोग ये चढ़ाते हैं। तो यहाँ हम हाथ धो लेते हैं मंदिर में जाने से पहले। सो ये सामने मैं आपको दूर से बाहर से दिखा देती हूँ। ये मंदिर है, बाहर आप देख रहे हो ना, ये सामने ये मंदिर बना हुआ है। सो गाइस, अंदर से मंदिर ऐसा है। यहाँ नारियल जो चढ़ा रहे हैं भगवान के आगे वो तोड़ रहे हैं यहाँ पे लोग। और यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह सब लगाई जाती है। सामने आप देख रहे हो ना, अंदर चेलावाड़ा जो बाबा देव का अंदर मेन मंदिर है। पता नहीं अंदर अलाउड है कि नहीं, कैमरा
बट मैं बाहर से तो बना रही हूँ। चलो अपना शूज पहनाओ। वीर को शूज कौन पहनाएगा? ये क्या ले रहे हो? डैडू। रवि ने खरीदा है, तो रवि ने ये खरीदा है। बाबा ने लेना चाहिए, ये घर में रहना चाहिए। किस लिए? ये है ना, दिखा देती हूँ, इस तरह का है। क्या है ये ना, पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। रवि बोल रहा है कि घर में रहना चाहिए। सो गाइस देखिए, ये इस तरह का पहाड़ है। आप देखेंगे ऐसा लगता है जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर किसी ने रख दिए हो, इतने बड़े बड़े पत्थर है। और यहाँ ऊपर सबसे ऊपर बना हुआ है छोटा सा एक मंदिर, बाबा देव का है। हाँ, तो ऊपर हम एक बार गए थे, बहुत थक गए थे क्योंकि ये सीढ़ियाँ यहाँ पे बहुत अनइवन है, कोई बहुत ऊंची है, कोई बहुत नीची है, इस तरह से। तो हम थक गए थे बहुत चढ़ के, तो इसलिए एक बार जा चुके हैं, पर उसके बाद हम ऊपर दर्शन के लिए नहीं जाते, हम नीचे वाले मंदिर में जाते हैं। हेलो लॉबी गेमर 589। और ये रहा नीचे का मेन मंदिर बाबा देव का, जहाँ हम जाके आए। बहुत मानती हूँ बाबा देव को, बहुत। बाबा देव को, हनुमान जी को, सभी भगवानों को मानती हूँ मैं। हाँ गाइस, मैं मास्क नहीं लगाया है, गाड़ी में रखा है एक्चुअली, मैं भूल गई लगाना, कोई बात नहीं। और गाइस यहाँ पर आपको चिकन, मटन भी होता है क्या जानू? यहाँ पर मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है और आपको वो यहाँ प्रसाद में भी मिलता है। आप यहाँ पर लेके और बनवा भी सकते हो। यहाँ पे हम जब भी आते हैं तो हम यहाँ पे से ही चिकन ख़रीदते हैं और यहाँ पे मिलता है, वो लोग डायरेक्ट देते हैं हमें चिकन काट के, जो भी होता है, और फिर यहाँ पे ही बनाते हैं। यहाँ पे बना के भी दिया जाता है, हमारी आंखों के सामने वो लोग बनाते हैं। और यहाँ मिलती है मकई का रोटला, साथ में मकई का रोटला चलता है यहाँ पे एज अ प्रसाद, यहाँ पे मिलता है, बाबा देव के यहाँ पे चलता है। फिलहाल तो अभी तो भूख नहीं लग रही है, अभी तो मैंने खाना खाया था। आपको भी नहीं है ना? सो गाइस, हम ले रहे हैं कोठा। कोठे को इंग्लिश में वुड एप्पल कहते हैं। ये यहाँ पे गुजरात में बहुत मिलता है, मैंने गुजरात में ही देखा है एक्चुअली। और इसके अंदर ये बहुत खट्टा होता है, इसके अंदर ये लोग कुछ सॉस जैसा कुछ पिंक कलर का डाल के देते हैं और मसाला डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। हिंदी में कैथा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कैथा। खावानु छे गुजराती अच्छे से आती नहीं, पर थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। सो गाइस, ये है कोठा। इसके अंदर ये जो रहता है ना, इसमें ये लोग पता नहीं कौन सी सॉस डालते हैं और मसाला डालते हैं। मसाला डाला है, मसाला डाल के देते हैं, बहुत खट्टा खट्टा, और ये थोड़ी सॉस जो मीठी होती है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब ने ले लिया है, बच्चे नहीं खाते ये सब, बच्चे तो आलतू फालतू चीजें कुछ भी खाते ही नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं खाते तो क्या खाएंगे। तो ठीक है, चलो मैं खा लेती हूँ। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा है टेस्ट में। रिव्यू तो क्यों वाइस ये देखिए, ये ऐसा होता है, इसमें सॉस डाला है रेड कलर का। मस्त है, बोले ना एक लिया ना पार्सल। एक काम करो, 2 पार्सल करा लो। 10 रुपए का है क्या? मस्त लग रहा है, बहुत मस्त है। एक और पार्सल करो, एक और पार्सल कर दो, बे कर दो पार्सल, एक थोड़ा मोटो कर दो। इसकी ना गाइस चटनी भी बनती है, खट्टा होता है ना बहुत। मेरा सर्वर आईडी ऑन हो गया। So, बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी, आई लाइक इट। मैंने एक पार्सल ले रहे थे पहले, मैंने 2 पार्सल ले लिए,
घर जाके खाएंगे मस्त। ये नहीं रहा। कैसा लगा ये? मैंने खाया ही नहीं। तो क्या फेंक रही है फिर? ये बहुत खट्टा है। क्रिएटिव वाले मेट में जाते हैं। तो अभी क्या करना बोलो गाइस? ठीक है। मम्मी को अच्छा है, मम्मी के नकली दांत है ना, उनको खट्टा नहीं लगता। हमारे दांत खट्टा जाते हैं। गुआवा वाला जूस पी रहा हूँ। सो गाइस ये एक किला जो बोल सकते हैं वह फोर्ट है और बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो वहाँ तक है। और अभी हो रहे हैं 5:17 और यहाँ 6 बजे तक ही ओपन है और एक पर्सन की टिकट 35 रुपये की है, तो हम पूरा नहीं घूम पाएंगे, तो इसलिए सोच रहे कि नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे, क्योंकि हम पूरा घूम ही नहीं पाएंगे, पैसे वेस्ट ही जाने वाले हैं। तो पूरा किला है ना गाइस, घूमने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे तो चाहिए, 1.5-2 घंटे चाहिए ना घूमने के लिए। खैर नेक्स्ट टाइम। देखिए जो गाइस ये किला अभी तक यहाँ तक दिख रहा है, सामने देखो ये रहा किला। अभी हम इसमें एक आधा घंटा ही होता हमारे पास घूमने के लिए, हम नहीं घूम सकते थे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट आए। हाँ क्योंकि हम आज लेट सो के उठे थे, रवि ने मुझे उठाया ही नहीं और ये खुद चुपचाप निकल गया। तो ये लोग 3-3:30 बजे आए। अरे अच्छा आते हुए जल्दी की थी, देखो घर पे आई, घर पे आके रवि ने कपड़े लेट सोते और लेट उठते हैं, इनको कोई काम धंधा है नहीं। रवि ने कपड़े है ना गलत सुखाए थे, मैंने हाँ तो दिए थे, कैसे सुखाए थे, बहुत अजीब तरीके से सुखाए थे, तो वो कपड़े मैंने अच्छे सुखाए थे एकदम अच्छे। मैंने फिर अच्छे से कपड़े सुखाए, उसके बाद पूरा घर की साफ सफाई डस्टिंग की, झाड़ू वाड़ू लगाई, उसके बाद हम लोग नहाए। हॉर्स गधा है वो। संगम होटल, यहाँ की दाल मखनी बहुत अच्छी मिलती है। और कौन सी जगह का है? हाईवे पे, हाईवे। तो गाइस ये है दाल मखनी, इसमें मक्खन डाला है, करी पकौड़ा अलग से आ रहा है, डालो बच्चों को डालो। ये है एक करी और ये डालो और खाओ। और ये है मेरी रुमाली रोटी, क्योंकि मुझे तंदूरी नहीं पसंद, बाकी सभी तंदूरी है। तो एक करी 3 दिन पकड़ा, ये कड़ी पकौड़ा, ये है कड़ी पकौड़ा। ये पूरा ढाबा स्टाइल है गाइस, ऐसे होटल है ऐसे डालो खा लो, बट ये ढाबा स्टाइल खाना मिलता है यहाँ पर पंजाबी स्टाइल में। सो चलिए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके खा लेते हैं, मुझे तो भूख नहीं है बट खा लूँगी थोड़ा बहुत। सो हमारा खाना हो चुका है और इसलिए रवि ने 2 दाल मखनी ऑर्डर की थी, जिसमें से हमने एक ही खाई है और एक हमने पार्सल करा ली है, तो घर पे गौरव के काम आ जाएगी। और हम सबका खाना हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से होटल से बिल पेमेंट करके। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, खाना खा लिया है। कौन से होटल के लिए? होटल से होटल के लिए, क्योंकि अब जाएंगे आइसक्रीम पार्टी। ये रवि का होटल है गाइस पूरा। हाँ, आपका ही होटल पे आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम पार्टी, आइसक्रीम पार्टी। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। रवि के होटल पे गए थे तो वहाँ मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहती थी, बट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मैं आगे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। सो हम थोड़ी देर वहाँ बैठे और उसके बाद मम्मी को और इनको ड्रॉप करने के लिए घर जाना था, तो वहाँ ड्रॉप करके उनको आए और थोड़ी देर चाय कॉफी पीने बच गई थी। सो अब हम घर पे आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 11:30। सो मैं ब्लॉग का एंड यहाँ कर रही हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।